ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਆਬਰੂ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ ਪਤੰਗ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ प्रोग्राम रखन ते प्राण ऐसे दे दिया। बिना तो ना जीव है ना खेती है और अपनी खेती को हमारे पास कोई और रोज़गार नहीं है खेती के अलावा। इसको बचाने के लिए तो हमें किसी हद तक भी लड़ना पड़ेगा और मैं स्वागत करता हूँ इनका कि जो अपने अधिकार के लिए यहाँ इतने दिनों से बैठे हैं। और आज जो प्रस्ताव पास हुआ है पंचायत में वो ये प्रस्ताव हुआ है कि हम खून दे सकते हैं लेकिन पानी नहीं देंगे। सर ये धरने को लेकर 21 तारीख से लगा हुआ है, हालांकि एसडीएम दफ्तर में है, पहले चेतावनी दी गई थी, अनिश्चितकालीन रूप दे दिया गया है। ना तो अभी प्रशासनिक अधिकारी बात कर रहे हैं ना सरकार का कोई नुमाइंदा बात कर रहा है। देखिए आपके माध्यम से मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ, प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी निपटा लें अच्छा है। आग और लड़ाई ये दोनों जितनी जल्दी बुझ जाए उतना अच्छा है, वरना ये नुकसान करती है और दोनों तरफ से करती है। कल ऐसा ना हो कि ये धरना ये आंदोलन कोई ऐसा रूप ले जाए जो फिर सरकार को प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाए। अच्छा है उसके पहले इस मामले को निपटा दिया जाए। सर ये धरना नहीं, एक धरना और भी चल रहा है, वहाँ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी की गई है, और उस धरने को लेकर क्या कहोगे? अभी वहीं पे जा रहे हैं। ये सरकार की जो है एक मतलब एक निर्दयता कह लीजिए। जो सड़कें निकाल रहे हैं वो 12 फुट ऊंची है, वो रेलवे की तरह की सड़क है, उसको क्रॉस भी नहीं कर सकता। पहले जो रोड निकलते थे उसके ऊपर साइड वाली ज़मीन की कीमत बढ़ जाती थी, लेकिन अब जो रोड निकाल रहे हैं साइड वाली ज़मीन की कीमत कम हो जाती है। इस पर रिक्शा नहीं चल सकता, इस पर रेड़ा नहीं चल सकता, इस पर ट्रैक्टर नहीं चल सकता, इस पर मोटरसाइकिल नहीं चल सकती, और इस पे सभी जगह नाके नहीं है। यहाँ पे जो सर्विस रोड है वो नहीं है। और एक बात और बता दूँ जो सबसे बड़ी है, ये व्यापारिक रोड हैं और पूरे रोड का दिल्ली से लेके कटरा तक पूरे रोड के जो साइड वाले कारोबार हैं वो भी वही कंपनी करेगी जिसने रोड बनाया है। कोई इस पे होटल नहीं खोल सकता, कोई इस पे ढाबा नहीं खोल सकता, कोई इस पे टायर पंचर की दुकान नहीं खोल सकता, कोई इस पे पेट्रोल पंप नहीं लगा सकता, वो भी सारे उसी कंपनी के होंगे। यानी देश का इतना रोजगार जिस पे लाखों लोगों को रोजगार मिलना था साइड में, वो सारा रोजगार दोनों तरफ से रोड को सील करके और वो सारा रोजगार भी वही कंपनी करेगी। और कंपनी भी बता दूं, मैं एक दिन लखनऊ से आ रहा था, लखनऊ से दिल्ली, तो वहाँ भी ऐसे ही रोड है। और उस रोड पे हमने एक जगह पे जो इनका हब बनाया हुआ वहाँ पे हमने चाय पी, और वो जो पर्चा हमारे सामने आया वो अमेरिका की कंपनी है। तो यानी ऐसे देश को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग, और उसका भी विरोध करेंगे। और हमारे जसबीर भट्टी जी वहाँ पे 10 दिन से बैठे हुए हैं और आज वहाँ पे जा रहे हैं। सर विपक्ष की भूमिका क्या है जी? देखिए वैसे तो हमारे लोगों को उनके चौगिर्द होना चाहिए जिनको वोट डाले हैं, लेकिन यहाँ जो वोट लेता है, वोट लेके वो सोचता है कि ये काम मेरा नहीं है, जो काम उनका होना चाहिए। अब बनता तो ये है कि ये लोग उन नेताओं के पास जाएं और उन नेताओं को कहें कि आपने वोट लिए थे, आप पक्ष में नहीं थे, विपक्ष में तो हो, आप क्यों नहीं हमारे साथ बैठते आके? मांग तो उनकी थी, मांग तो उनकी होनी चाहिए, लेकिन वो तो मांगते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी कारपोरेट से कहीं ना कहीं पैसा लेते हैं। सर किसान आप देखिए 100 में से 35 वोट जीतने वाले को गई, 65 वोट हारने वालों को गई। वो हारने वाले 65 वाले कहाँ हैं? वो भी हमारे साथ नहीं आते। कम से कम वो भी अगर आके बैठ जाएं तो भी सरकार जो है एक चिंतित बनती है कि, क्योंकि आखिरी जो डर होता है वोट का होता है कि अगले बार अगर इनको वोट ना गए तो ये जो इनके साथ धरने में बैठे उनको वोट पड़ जाएंगे, तो भी वो जल्दी मान लें। लेकिन यहाँ तो वो भी जो है जितनी उम्मीद होती है उतने नहीं आते, आते तो हैं कम आते हैं, जितने आना चाहिए उतने नहीं आते। आपका कहने का विपक्ष कमजोर है? विपक्ष कमज़ोर है अगर देश के लेवल पे मानो तो और ज़्यादा कमज़ोर है, या ये कहें हम ये भी कह सकते हैं कि अगर 1000 करोड़ चंदा सत्ता पार्टी लेती है तो 500 करोड़ चंदा विपक्ष भी लेता है। आप देखिए पूरे जो आंदोलन पीछे 12.5 महीने हुआ उसमें विपक्ष की भूमिका कहाँ थी? क्यों विपक्षी अलग होकर नहीं लड़ा? अभी जो संसद में कानून पास होते हैं कहाँ होता है विपक्ष? वो जाते हैं कानून पास कर देते हैं, जाते हैं कानून पास कर देते हैं, और हमें तो पता पास करने के बाद पता चलता है।
सर पंचायत चुनाव हालांकि अभी डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन जिस तरह से किसानों ने पहले राजनीतिक लोगों को है गांव में घुसने पर मना कर दिया था, अब ये लोग है राजनीतिक चुनाव को लेकर माहौल बना रहे हैं, कुछ लोगों से चर्चा कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, क्या किसानों की तरफ से इस बार भी इनका बहिष्कार किया पहली बात तो हमारी बदकिस्मती है कि इन्होंने गुलाम बना के रख दिए। 2 साल से पहले पंचायत चुनाव होने चाहिए थे, लोकतंत्र कहाँ बचा है। अब पंचायत चुनाव नहीं है, इसलिए सारा इन्होंने गाड़ मेला करके वो कर दिया ना, सारे स्कूलों की ज़मीन करवा ली अपने नाम। ये जितने इस तरह से इनको काम करने हैं वो सारे बिना पंचायत के कर रहे हैं। क्यों? अब तो सरकार उन्हीं की है, पंचायत का काम भी वही देख रहे हैं, तो इस ये चुनाव जानबूझ के नहीं करवा रहे हैं। और मैं ये एक बात जरूर कहूँगा कि हाँ, उन लोगों को आगे लाएं जो आपके लिए लड़े हों। उन लोगों को सबसे ज़्यादा से, मान लिया एक आदमी जिला परिषद का मेंबर खड़ना है, जिस आदमी ने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया हो किसानों के लिए, उस आदमी को वोट डालो। चुनी साहब, एक सर कुलदीप जी ने बात की है तेजाखेड़ा माइनर की या बालासर माइनर की या चक फरीदपुर माइनर की, ऐसे काफ़ी माइनर हैं जी जो मतलब इलीगल तरीके से निकाले गए हैं, उसके बारे में आपको क्या? देखिए, उसके बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है।